नमस्कार। जय श्री गणेश। आज संकष्टी चतुर्थी है। आज भगवान गणेश का पूजन व उपवास किया जाता है, जिससे प्रसन्न होकर विघ्नहर्ता भगवान गणेश सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सभी कष्टों का निवारण होता है। मैं स्नेहा शर्मा श्री स्नेहा भक्ति चैनल में आज श्री गणेश महापुराण के 9वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान गणेश जी के चरित्रों को सुनने से भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर हम सबको निरोग, सुखी और संपन्न करते हुए एक सफल जीवन जीने का आशीर्वाद दे। इसी कामना के साथ कथा आगे बढ़ाते हैं। सभी से निवेदन है, कथा आगे बढ़ाने से पहले जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि कम से कम 2100 लोगों तक तो इस छोटे से प्रयास से गणेश जी का आशीर्वाद पहुंचाया जाए। जय श्री गणेश। कथा इस प्रकार है। 9वां अध्याय, शिव पार्वती संवाद। शौनक बोले, हे सुत जी, हे प्रभो, आपने भगवान गणेश्वर के बड़े सुंदर सुंदर चरित्रों पर प्रकाश डाला है। वस्तुतः ये चरित्र सुनाने में आप ही समर्थ थे। हे दयामय, उनके और भी जो महत्वपूर्ण चरित्र हों, उन्हें कहने की कृपा कीजिए। सूत जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे शौनक, हे महाभाग, तुम धन्य हो जो गणेश्वर का चरित्र सुनते सुनते तुम्हारी तृप्ति ही नहीं होती। अब मैं तुम्हें इन्हीं से संबंधित एक अन्य कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद जी सत्यलोक में गए थे। वहाँ उन्होंने लोक पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि प्रभो, सर्व सुलभ उपासना किस देवता की है, अधिक कठिनाई भी ना हो और अभिष्टों की भी प्राप्ति हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, देवर्षि, तुम्हारे जैसा ही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से किया था। शिव जी बोले, श्री गणेश जी की उपासना ही सर्व सुलभ और समस्त अभिष्टों को देने वाली है। पार्वती जी का इतने उत्तर से संतोष नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने पूछा, ये उपासना करके किस किस को सहज में ही अभिष्ट सिद्धि हो गई, सो बताइए नाथ। जय श्री गणेश। शिव द्वारा सुदामा के वैभव संपन्न होने का वर्ण। जय श्री गणेश। शिव जी बोले, हे प्रिय, द्वापर युग की बात है। सुदामा नामक एक अत्यंत दरिद्र, सदाचारी एवं विद्वान ब्राह्मण थे। वे आर्थिक संकट से बहुत ही दुखित रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे निवेदन किया, प्राणनाथ, आप व्यर्थ ही इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? भगवान त्रिलोकीनाथ आपके बाल मित्र हैं, आप उनके पास जाइए, वे प्रभु आपकी दरिद्रता अवश्य ही दूर कर देंगे। यद्यपि सुदामा अपने मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहते थे, तथापि उन्हें पत्नी के अत्यधिक आग्रह के कारण जाना पड़ा। पत्नी ने थोड़े से चावल मेले चिथड़े में बांधकर सौगात के रूप में उन्हें दे दिए। बेचारे सुदामा मार्ग पार करते हुए किसी प्रकार द्वारकापुरी पहुँचे, किंतु राजभवन पर जो प्रहरी थे उन्होंने उन्हें घुसने नहीं दिया। बोले, बावला हुआ है क्या? वे राज राजेश्वर तेरे जैसे फटे हाल से कैसे मिलेंगे? सुदामा ने अपनी मित्रता की बात बताई तो वे हंसने लगे, किंतु बहुत आग्रह करने पर उन्हें दया आ गई। एक प्रहरी ने द्वारिकापति से जाकर कहा, प्रभु, कोई सुदामा नामक दरिद्र ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, वह मिलना चाहता है आपसे। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान दौड़े आए द्वार पर और गले मिलकर लेवा ले गए अपने साथ। सभी प्रहरी अवाक देखते रह गए। राजभवन में सुदामा का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। दोनों मित्र बड़े प्रेम से पुरानी बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने सुदामा के हाथ की पोटली देख ली। सुदामा उसे छिपाने लगे तो भगवान ने उसे झपट कर खोला और कुछ चावल खाकर बोले, ये तो बड़े स्वादिष्ट है मित्र, ऐसे अमृतोपम पदार्थ को मुझसे छिपाते हो?
फिर कुशल प्रश्न हुआ दोनों ओर से। सुदामा ने सर्व कुशल बताते हुए अपनी दरिद्रता की बात कही, जिसे सुनकर श्री कृष्ण बोले, मित्र, तुम गणेश्वर की पूजा क्यों नहीं करते हो? यदि उन प्रभु को प्रसन्न कर लो तो सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। सुदामा ने पूछा, ये गणेश्वर कौन है? इनकी पूजा का विधान क्या है? भगवान बोले, गणेश्वर उन परब्रह्म परमात्मा का ही नाम है जो अनादि अनंत सर्वेश्वर एवं परम पूजनीय है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उन्हीं के अनुशासन में रहकर सृष्टि के संग पालन और लय करते हैं। वे ही प्रभु एकमात्र उपासनीय है एवं सर्व कामदाता है। समस्त देवता, ऋषि, मुनि एवं वेदज्ञ ब्राह्मण उन्हीं गणेश जी की उपासना में सदैव लगे रहते हैं। तुम भी उन्हीं का पूजन और व्रत करो। सुदामा ने पूछा, गणेश जी का व्रत कब करना चाहिए? उनके ध्यान, पूजन, वृत्तांत को कैसे किया जाता है, यह भी कहिए। कृष्ण बोले, हे विप्रवर, हे सखे, तुम इनका व्रत किसी भी मास की चतुर्थी में कर सकते हो। अपना वैशाखी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या अन्य किसी पुण्य अवसर पर करो। यदि मंगल, शुक्र या रविवार के दिन करो तो भी शुभ है। प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर तिल और आंवले के चूर्ण का उपटन लगाकर पुनः स्नान करें। एक स्नान प्रदोष काल में और भी कर ले तो अति उत्तम। स्नान के पश्चात स्वस्ति वाचन, पुण्याह वाचन एवं नव ग्रहों का पूजन करें। धरती को गोबर से लीपकर चौक पूरे और चौकी रखकर उस पर कलश स्थापन करें। फिर गणेश जी की धातु की, मृत्तिका की मूर्ति स्थापित कर षोडशोपचार से पूजन करें। भोग में उत्तम घृतादि के साथ निर्मित मोदक रखें। यदि ये संभव न हो तो समस्त उपचार मानसिक भी हो सकते हैं। हे मित्र, भावना सर्वोपरि है, इसलिए पूजन में भक्ति भाव भी विशेष फलदायक होता है। यदि श्रद्धा हो तो पूजन कार्य संपन्न होने पर ब्राह्मणों को भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा दे। सबके अंत में अपने परिवारीजनों एवं पत्नी पुत्रादि के साथ बैठकर स्वयं भोजन करे। ये व्रत का विधान तुम्हें बता दिया है। सुदामा बोले, इस व्रत को पहले किसने किया था? श्री कृष्ण ने इसके उत्तर में कहा, एक बार प्रलय के पश्चात सृष्टि की उत्पत्ति होनी थी, परंतु ब्रह्मा जी को अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने गणपति का ही पूजन किया और उनसे शक्ति प्राप्त करके सृष्टि रचना का कार्य संपन्न किया। हे सखे, मुझे भी दुष्ट दलन करके धर्म संस्थापनार्थ अवतार लेने की शक्ति उन्हीं गणाधीश्वर से प्राप्त हुई है। मैं तो प्रति शुक्रवार में गणेश जी का व्रत किया करता हूँ। यह सुनकर सुदामा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अयाचित वृत्ति से प्राप्त होने वाले द्रव्य से वहीं गणेश जी के पूजन का संकल्प कर लिया और श्री कृष्ण के परामर्श से उन्हीं के साथ आराधन कर प्रसाद ग्रहण किया और फिर उन्होंने भगवान के घर जाने की अनुमति मांगी। जब चले गए तब श्री कृष्ण उन्हें बहुत दूर तक पहुंचाने आए। फिर सुदामा के आग्रह से अपने भवन को लौटे। जय श्री गणेश। व्यापारी के धन चोरी का वृत्तांत। जय श्री गणेश। उधर सुदामा जी अपने घर को शीघ्रता से चल पड़े। तभी मार्ग में उनकी मणि नामक एक धनवान व्यापारी से भेंट हुई। रात्रि में सुदामा जहाँ ठहरे थे वहीं व्यापारी भी आ ठहरा, किंतु जब वह प्रगाढ़ निद्रा में था तब चोरों ने उसका सभी बहुमूल्य धन चुरा लिया। जब उसकी आंख खुली तब उसने वह संकल्प किया कि यदि गया हुआ धन मिल जाए तो उसका आधा भाग ब्राह्मण को दान कर दूंगा। उसने ऐसा निश्चय किया ही था कि उसे एक संदूक कुछ ही दूरी पर पड़ा दिखाई दिया। दौड़कर उसने संदूक उठाया तो ये बहुत सारे हीरे रत्नादि से भरा पाया। उसने प्रसन्न होकर संदूक का आधा धन सुदामा को दान कर दिया।
सुदामा को उससे बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस धनिक व्यापारी को भी साथ लेकर भगवान गणाध्यक्ष का वहीं पूजन किया। जब सायंकाल में पूजन कार्य संपन्न हो गया तब सुदामा को भगवान गणेश्वर के साक्षात दर्शन हुए। सुदामा ने भक्ति भाव पूर्वक उनके चरण पकड़ लिए और स्तवन करने लगे। उन्होंने प्रभु से निवेदन किया, हे दयानिधे, हे सत्य स्वरूप, परात्पर ब्रह्म, आप परम दयालु और भक्त वत्सल है। हे नाथ, आपकी महिमा अपरंपार है, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी नहीं जान पाते, तो मेरे जैसे तुच्छ जीव के तो कहने ही क्या है। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान की स्तुति के लिए सार्थक शब्दों का भी तो मुझे ज्ञान नहीं है। हे दीन बंधो, मुझ पर दया कीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर सुदामा के मस्तक पर अपना वरद हस्त फेरते हुए कहा, विप्रश्रेष्ठ, वर मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सुदामा ने हाथ जोड़कर कहा, करुणा सिंधु, जब आप सर्व ऐश्वर्यमय की मुझ पर पूर्ण कृपा है तो फिर क्या मांगूं। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अनन्य दृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए। बस यही मेरे लिए अत्यंत श्रेष्ठ वर होगा। गणेश्वर एवं मस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उस समय वह धनिक भी वहां उपस्थित हुआ। उसने सुदामा से गणेश जी के पूजन और महात्म्य संबंधी कुछ बातें पूछी और फिर उसने स्वयं भी श्री गजानन का व्रत करने का संकल्प किया। सुदामा पर भगवान गणाध्यक्ष की बड़ी महती कृपा हुई। सुदामा वहां से चलकर अपने घर पहुंचे तो ये देखकर अत्यंत विस्मय करने लगे कि वहां कहीं भी उनकी पर्ण कुटी नहीं है, वरन एक अत्यंत वैभवशाली भवन खड़ा है जो वहां कभी नहीं था। सुदामा सोचने लगे कि ये क्या हुआ, क्या किसी ने मेरी कुटी तुड़वाकर अपना महल बनवा लिया, और यदि ऐसा है तो मेरी पत्नी कहाँ गई। सुदामा इस प्रकार चिंता में पड़े थे, तभी उनकी पत्नी ने भवन के भीतर से उन्हें देख लिया और सेवकों को उन्हें बुला लाने की आज्ञा दी। जब सुदामा भीतर गए तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा, नाथ, रात में मैं अपनी पर्ण कुटी में सोई थी और प्रातः आँख खुलने पर अपने को इस राजसी भवन में पाया। मुझे आश्चर्य है कि ये सब क्या हो गया। ये इतने दास दासी भी न जाने कहाँ से आ गए। तब सुदामा ने भगवान गणेश जी के प्रसन्न होने का समस्त वृत्तांत आद्योपांत सुना दिया। फिर तो वे प्रति मास ही गणेश जी का पूजन करने लगे। यहाँ सर्व सुख भोग कर अंत में गणेश लोक को प्राप्त हुए। जय श्री गणेश। वैश्य को चोरों से धन की पुनः प्राप्ति। जय श्री गणेश। शौनक बोले, हे प्रभु, ये तो आपने बड़ा सुंदर वृत्तांत सुनाया। अब ये बताने की कृपा करें कि उस वणिक व्यवसायी ने घर जाकर क्या किया तथा उसे जो रत्नों से भरा संदूक मिला था वह किसका था तथा सहसा कहाँ से आ गया। मेरी ये जिज्ञासा शांत करने की कृपा कीजिए। सुत जी ने कहा, शौनक, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। उस धनिक को जो रत्नादि धनों से भरा हुआ संदूक मिला था वह भगवान विघ्नराज की ही कृपा थी। उन्होंने सुदामा को धन प्राप्त कराने के लिए ही वह धन वहां सहसा उत्पन्न कर दिया था। अब उस वेश्य का वृतांत सुनो। वह कच्छ भुज नामक नगर का निवासी था और व्यापार के उद्देश्य से ही परदेश में गया था। उसने अपने नगर में लौटकर भगवान विघ्नराज का पूजनोत्सव बड़े समारोह से किया, जिसमें नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी, अधिकारी एवं उसके बहुत से बांधव आमंत्रित किए गए। अनेकों वेदज्ञ ब्राह्मणों ने उस पूजन कर्म में योग किया। उस धनिक ने ब्राह्मण भोजन करा के प्रचुर धन दान दक्षिणा में दिया। वेश्य के एक परम मित्र थे, राजा के प्रधान अमात्य चित्रबाहु। वे भी प्रसाद ग्रहणार्थ बुलाए गए थे।
प्रसाद ग्रहण के बाद चित्रबाहु के द्वारा यात्रा के कुशलता से पूर्ण होने की बात पूछने पर उसने धन के चोरी जाने और बहुत सा धन चोरी हो गया। प्रभु कृपा से अन्य रत्न राशि प्राप्त होने की बात उस चित्रबाहु को सुनाई। इसके पश्चात उत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। एक दिन कुछ लोग चित्रबाहु के पास जाकर विक्रयार्थ रत्न हीरे आदि दिखाने लगे, तो चित्रबाहु ने रत्नों के असली होने की परीक्षा के लिए अपने मित्र वेश्य को बुलाया, जो सुदामा को मिला था रास्ते में। उसने रत्नों को देखकर पहचान किया कि वह वही रत्न है जो मेरे पास से चोरी गए थे, और ये बात उसने सबके सामने चित्रबाहु से कह दी। तब चित्रबाहु ने रत्न लाने वालों से कहा, बताओ तुम्हें ये रत्न कहाँ से प्राप्त हुए। पहले तो उन्होंने कुछ उल्टी सीधी बातें बनाई, किंतु जब उन्होंने चित्रबाहु के आदेश पर अपने को राज सैनिकों से घिरे पाया तो रोते हुए बोले, प्रधान जी, हमारा अपराध क्षमा कर दें, तो हम अभी सब बात बताते हैं। चित्रबाहु ने कहा कि सत्य कहोगे तो क्षमा कर दिए जाओगे। तब उन्होंने स्वीकार किया कि मार्ग में उस वेश्य से ही ये धन चुराया था। इसके पश्चात उन्होंने वह धन वैभव वेश्य को लौटा दिया। चित्रबाहु ने उन चोरों से कहा, देखो, ये भगवान गणेश्वर का ही प्रभाव है जो तुम लोग धन लेकर यहाँ खींचे चले आए हो। यदि सुख समृद्धि चाहते हो तो चोरी का धंधा छोड़कर अन्य कार्य में लगो और भगवान गणाध्यक्ष का व्रत पूजन आदि करो, तो तुम्हें सहज ही समस्त धन प्राप्त हो जाएंगे। ये सुनकर चोरों ने भविष्य में चोरी न करने की प्रतिज्ञा ली और संकल्प किया कि हम उन्हीं विनायक की आराधना करते हुए धर्म पूर्वक जीवन यापन करेंगे। इस प्रकार वे चोर सदाचारी बनकर भगवान गणेश्वर की आराधना करने लगे, जिससे उन्हें सर्व सुखों की प्राप्ति हुई। वह वेश्य भी चोरी का धन वापस लौट आने पर अत्यंत प्रसन्न हुआ और गणेश्वर की पूजा करने लगा। जय श्री गणेश। चित्रबाहु पर भगवान विनायक की कृपा। जय श्री गणेश। सुत जी बोले, हे शौनक, चित्रबाहु ने गणेश व्रत का दृढ़ संकल्प किया, किंतु बाद में पुत्र प्राप्ति होने पर अपने संकल्प को भूल गया। इस कारण उस पर संकट के मेघ मंडराने लगे और एक दिन सहसा राजा ने किसी कारण कुपित होकर उसका सर्वस्व छीन लिया और देश निकाला दे दिया। इस कारण उनके पास जीवन यापन का कोई भी साधन नहीं रहा। जब भूखों मरने की नौबत आ गई तो नर्मदा के तट पर भीख मांगने लगा। तभी एक दिन उसने शुक्रदेव जी का आश्रम देखा तो भीतर जाकर महर्षि को प्रणाम कर बैठ गया। महर्षि ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या प्रयोजन है तुम्हारा। ये सुनकर चित्रबाहु ने अपना समस्त वृत्तांत निवेदन किया और अपने संकट से मुक्त होने का उपाय पूछा। महर्षि ने कुछ देर ध्यान लगाने के बाद कहा, वत्स, तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान विनायक के व्रत का संकल्प किया था, जिसे पुत्र उत्पन्न होने पर तुम भूल गए। इसी कारण तुम्हें ये घोर कष्ट भोगना पड़ रहा है। इस स्थिति में छुटकारा पाने के लिए उन्हीं भगवान विनायक का व्रत और पूजन करो, फिर तुम्हें कोई कष्ट नहीं रहेगा और तुम अपने पूर्व को भी पालोगे। हे शौनक, शुकदेव मुनि की बात सुनकर चित्रबाहु को अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने तुरंत ही विनायक भगवान के व्रत का संकल्प कर गणेश चतुर्थी के शुभ दिवस में गणेश जी का भक्तिभाव से पूजन किया, जिसके प्रभाव से उसे पूर्व पद और वैभव की शीघ्र प्राप्ति हो गई। जय श्री गणेश। भक्तों, आज की कथा का विश्राम यहीं पर है और इसी के साथ 9वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। सभी से निवेदन है, श्री गणेश जी की इस पावन गणेश महापुराण को सुनिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जय श्री गणेश। भगवान सभी को निरोग रखे, इस महामारी का अंत करे। जय श्री गणेश। जय जय गणेश। जय श्री गणेश। जय जय गणेश। जय श्री गणेश।
जय जय गणेश।